स्टूडेंट्स 1.4 अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। वो कहते हैं इफ़ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 3x है जब x की वैल्यू होगी लेस दैन इक्वल टू -2, एक्स स्केयर -1 है जब -2 लेस दैन एक्स होगा लेस दैन 2, और 3 होगा जब x ग्रेटर दैन इक्वल टू 2 है। वो कहते हैं डिस्कस कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू 2 एंड x इक्वल टू -2। तो पहले हम एट x इक्वल टू 2 की बात करते हैं। तो पहले +2 वाले हम फंक्शन को सेपरेट कर लेते हैं। तो ये एफ ऑफ एक्स आ गया हमारे पास। तो 1+2 ये आ रहा है और इसका फंक्शन है 3, और कंडीशन क्या है, ग्रेटर दैन इक्वल टू 2। 1+2 हमारे पास ये आ रहा है और इसका फंक्शन है एक्स स्केयर -1, और वो कहते हैं कि इफ़ एक्स लेस दैन 2। अब इसको अगर हम सॉल्व करें तो वही पहला पॉइंट आ जाता है फंक्शन का डिफाइंड। तो डिफाइंड आपको पहले भी बताया गया था कि जिसमें इक्वालिटी हो, इक्वालिटी यहाँ पे आ रही है, इसका फंक्शन है 3, तो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 3। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, x की जगह 2 पुट करना है, 3 ने तो 3 रहना है क्योंकि इसमें x है ही नहीं, तो फंक्शन डिफाइंड हो गया। उसके बाद दूसरे नंबर की बात करें तो हमारे पास आ जाती है लिमिट, एक आ जाती है लेफ़्ट हैंड लिमिट और एक आ जाती है राइट हैंड लिमिट, और दोनों को अलग-अलग हम सॉल्व करेंगे। हम लेफ़्ट हैंड लिमिट की बात करते हैं तो हमारे पास है लिमिट x अप्रोचेस टू 2, और जो लेफ़्ट हैंड है वो लेस में आएगा और इसमें फंक्शन आ जाता है एक्स स्केयर -1, और जब हमने इसमें वैल्यू पुट की तो यह आ गया 2 का स्केयर -1, यह देगा 4 - 1 इक्वल टू 3। अब राइट हैंड की बात करें तो लिमिट x अप्रोचेस टू 2, ये जो ग्रेटर देन है राइट हैंड साइड में आएगा और 3 ने 3 ही रहना है। यहाँ आप देख सकते हैं कि लेफ़्ट हैंड लिमिट इज़ इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। इसका मतलब ये हुआ कि लिमिट x अप्रोचेस टू 2 पे जो फंक्शन लिमिट जो इज़ एग्जिस्ट। अब लिमिट की एग्जिस्टेंस होगी। उसके बाद पॉइंट नंबर 3 था कि लिमिट का आंसर लिमिट x अप्रोचेस टू 2 एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ 2 का आंसर, और ये भी 3 है तो ये भी 3 है, तो फंक्शन ये हमारे पास हो गया कंटिन्यूस। उसके बाद एट x इक्वल टू -2 की बात करते हैं। अब दूसरे पॉइंट में फंक्शन को सबसे पहले हम सेपरेट करेंगे। तो फंक्शन हमारे पास आ गया, देखते हैं -2 किस किस में आ रहा है। एक -2 आ रहा है ये, तो इसमें फंक्शन हमारे पास है 3x, और इफ़ x लेस दैन इक्वल टू -2, और एक आ रहा है -2 ये पोर्शन में, और इसमें आ जाएगा एक्स स्केयर -1। अब वो कहते हैं कि इफ़, यहाँ पे देखें लिखा हुआ -2 लेस दैन एक्स, हम इसको x ग्रेटर दैन -2 भी लिख सकते हैं। तो पहला पॉइंट इसमें फिर वही आ जाता है, डिफाइंड का डिफाइंड इक्वालिटी इसमें आ रही है। तो एफ ऑफ एक्स जो डिफाइंड वाला फंक्शन होगा वो होगा 3x। तो यहाँ पे अब x की जगह आप -2 पुट करेंगे तो यह आ जाएगा 3 इंटू -2, तो ये हो गया -6। उसके बाद पॉइंट नंबर 2 में उसी तरह से पहले लेफ़्ट हैंड लिमिट हम फाइंड करेंगे और फिर राइट हैंड लिमिट फाइंड करेंगे। दोनों को सेपरेटली पहले फाइंड करेंगे। लेफ़्ट हैंड की बात करें तो लिमिट x अप्रोचेस टू -2, और फंक्शन में लेस देन में आ जाता है 3x, तो हमने क्या किया, लिमिट अप्लाई की 3 इंटू -2, तो ये हो गया -6। राइट हैंड में बात करें तो लिमिट x अप्रोचेस टू -2, राइट हैंड ग्रेटर देन में आ जाएगा तो यह आ जाएगा एक्स स्केयर -1, तो यह आ जाएगा -2 का स्केयर -1, तो ये हो गया 4 - 1 विच इज़ इक्वल टू 3। तो यहाँ आप देख सकते हैं जो लेफ़्ट हैंड लिमिट है वो इक्वल नहीं है राइट हैंड लिमिट के, यानी लेफ़्ट हैंड का आंसर आया 6, राइट हैंड का आया 3, जो कि इक्वल नहीं है, तो फंक्शन यहाँ पे हो गया डिसकंटिन्यूस। इसके बाद आ जाता है क्वेश्चन नंबर 4। वो कहते हैं कि फंक्शन है x+2 जब x लेस दैन इक्वल टू -1 है, c+2 जब x ग्रेटर दैन -1 है। वो कहते हैं फाइंड सी सो दैट लिमिट एग्जिस्ट। अब देखें इसमें सिर्फ एक ही कंडीशन है कि लिमिट एग्जिस्ट है। लिमिट एग्जिस्ट का मतलब है कि जो लेफ़्ट हैंड लिमिट है अब वो इक्वल है राइट हैंड लिमिट के, ये क्वेश्चन की कंडीशन के अकॉर्डिंगली। तो यह देगा लिमिट x अप्रोचेस टू -1, जो लेफ़्ट हैंड है वो लेस देन में आएगा, वो आ गया x+2, और यह आ गया लिमिट
x अप्रोचेज टू -1, वो जो ग्रेटर देन है वो राइट हैंड में आ जाएगा। अब जहाँ पे x है वहाँ पे x की वैल्यू पुट कर दें -1 + 2। अब यहाँ पे x नहीं है तो ये c + 2 और सेम प्लेस पे सेम वैल्यू कैंसिल हो जाती है, c की वैल्यू आ गई -1। तो इस क्वेश्चन में हमने सिर्फ c की वैल्यू ही निकालनी थी। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5, वो कहते हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ m एंड n सो दैट द गिवन फंक्शन f इज कंटिन्यूस एट x = 3। अब फंक्शन कंटिन्यूस है मीन्स उसकी तमाम जो उसकी कंडीशंस है वो वैलिड है। सबसे पहले बात करते हैं डिफाइंड की। डिफाइंड इक्वालिटी में आता है, तो यहाँ पे इक्वालिटी वाला है हमारे पास फंक्शन n। तो यहाँ पे x की जगह हमने 3 पुट किया तो n ने n ही रहना है। उसके बाद कंडीशन नंबर 2 थी कि लेफ़्ट हैंड लिमिट और ये इक्वल है राइट हैंड लिमिट के। तो लिमिट क्योंकि फंक्शन कंटिन्यूस है इस वजह से इक्वल लिख रहे हैं, तो x अप्रोचेज टू 3, तो लेफ्ट हैंड लेस देन में आएगी और वो है mx, और लिमिट x अप्रोचेज टू 3, और जो ग्रेटर देन है राइट हैंड में आएगा वो आएगा -2x + 9। तो यहाँ पे जब वैल्यू पुट की तो ये आ जाएगा m × 3 और ये आ गया -2 × 3 + 9, तो ये आ जाएगा 3m इज़ इक्वल टू -6 + 9, ये आ गया 3, तो यहाँ से m की वैल्यू आ गई 1। देखिए ये m की वैल्यू आई है, तो लिमिट हमारे पास क्या है, यहाँ पे m पुट करें, यहाँ पे अगर इन सपोज हम m पुट कर देते हैं तो ये आ गया 3 = 3, तो जो लेफ्ट हैंड राइट हैंड का आंसर है वो लिमिट का आंसर है। उसके बाद कंडीशन नंबर 3 है कि जो लिमिट का आंसर आया है x अप्रोचेज टू 3 और जो फंक्शन का आंसर आया है, अब लिमिट का आंसर हमारे पास आया है 3 और फंक्शन का आंसर n है, तो यहाँ से हमारे पास फिर n की वैल्यू निकल आती है 3। तो सेम इसी तरह से इसका सेकंड पार्ट सॉल्व होगा। इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 वो कहते हैं इफ f of x है 2x + 500 - x + 7 और x - 2, और वो कहते हैं x इज़ नॉट इक्वल टू 2 और k है x = 2। वो कहते हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ k सो दैट f इज़ कंटिन्यूस एट x = 2। तो फंक्शन फिर अगेन वही बात कि फंक्शन कंटिन्यूस है, इसका मतलब ये हुआ पहली कंडीशन डिफाइंड वाली देखते हैं कि f ऑफ x इक्वालिटी आ रही है k में, तो अगर हम यहाँ पे x की जगह 2 पुट करें तो k ने k रहना है, फंक्शन डिफाइंड है। उसके बाद कंडीशन नंबर 2, अब देखें लेफ़्ट और राइट तो तब अप्लाई करेंगे जब लेस और ग्रेटर हो। अब यहाँ पे नॉट इक्वल है तो डायरेक्ट हम फंक्शन को लेते हैं। फंक्शन हमारे पास है 2x + 5 - x + 7 ओवर x - 2। अगर सपोज़ हम इस पर लिमिट अप्लाई करते हैं यानी x की वैल्यू 2 पुट करते हैं तो आप देख सकते हैं 0/0 फॉर्म बन रही है। तो हमने 1.3 एक्सरसाइज में डिस्कस किया हुआ कि जब 0/0 फॉर्म बन जाए तो अब आपने डायरेक्ट लिमिट अप्लाई नहीं करनी, तब पहले उसको पहले सिंप्लीफाई करना है। अंडर रूट फॉर्म है तो डेफिनेटली इसकी सिंप्लीफिकेशन होगी रैशनलाइजेशन, तो प्लस वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई भी किया और इसी तरह से प्लस वाली वैल्यू पे डिवाइड भी किया। यानी आप जहाँ यहाँ पे अच्छे से जानते हैं कि अगर यहाँ पे प्लस हो तो माइनस वाले से मल्टीप्लाई जाए, माइनस हो तो प्लस वाले से मल्टीप्लाई जाए। तो यहाँ पे फंक्शन हमारे पास आ गया a - b a + b, तो यह आ गया a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर ओवर ये x - 2 वैसे ही रहेगा और ये 2x + 5 + x + 7 भी वैसे ही रहेगा। ऊपर सिंप्लीफिकेशन की तो स्क्वायर अंडर रूट कैंसिल, तो 2x + 5 - x और ये माइनस प्लस -7 ओवर x - 2 और ये हो गया 2x + 5 + x + 7। तो सिंप्लीफिकेशन की तो यहाँ पे हमारे पास f ऑफ x आ गया x - 2 ओवर x - 2 2x + 5 + x + 7, तो ये कैंसिल। अब आप हम इस पे लिमिट अप्लाई करेंगे, लिमिट x अप्रोचेज टू 2 f ऑफ x और ये आ गया लिमिट x अप्रोचेज टू 2 1 ओवर 2x + 5 + x + 7। तो जब लिमिट इस पे अप्लाई की है तो यहाँ पे x है, वहाँ पे आप 2 पुट कर दें तो +5 और यह आ जाएगा 2 + 7, तो यह आ जाएगा 1 ओवर ये 4 + 5 ये अंडर रूट 9 और ये भी अंडर रूट 9 और अंडर रूट 9 आप जानते होते हैं 3 + 3, तो ये बन गया लिमिट x अप्रोचेज टू 2 f ऑफ x, ये आ गया 1/6। उसके बाद थर्ड कंडीशन थी, क्योंकि फंक्शन कंटिन्यूस है इट मीन थर्ड कंडीशन भी वैलिड है, यानी लिमिट का आंसर
एक्स अप्रोचेज टू 2 एफ ऑफ एक्स और फंक्शन का आंसर ये आपस में सेम है। तो लिमिट का आंसर आया 1/6, एफ ऑफ एक्स एफ ऑफ 2 है के, यानी के की वैल्यू यहाँ पे आ जाती है 1/6। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया कंप्लीट।